प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता आजम खां के गढ़ में बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकारों में रामपुरी चाकू का इस्तेमाल लोगों के शोषण के लिए किया गया, लेकिन हमारी सरकार में यह चाकू सुरक्षा के काम आएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर की जनता ने लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा और विकास के लिए भाजपा का साथ दिया। हम बिना भेदभाव के सभी वर्गों का विकास कराते आए हैं। अब रामपुर को भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। उन्होंने बिलासपुर चीनी मिल का जीर्णोद्धार, मिलक में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण और भैया नगला पुल बनवाने समेत विकास के कई कार्य प्राथमिकता के साथ कराने की घोषणा की। भाइयों बहनों, विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी। इनको कोई रोक नहीं सकता है और उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे बताया गया कि राजा राम सिंह कठेर के नाम पर इस जनपद को जाना जाता है और उनके नाम पर 2020 में पनबड़िया फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने उन्हीं के नाम पर भी रखा हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष पहले देश को विकास, स्वावलंबन का एक मंत्र दिया। वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। हर व्यक्ति का अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है विकास के लिए, समृद्धि के लिए, रोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए। हमारा जो हस्तशिल्पी इस दिशा में कार्य करता है, जो कारीगर कार्य करता है, जिसके पास हुनर है, आखिर उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है। हमारा जो युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ देश को देता है, हमारा अन्नदाता किसान खेतों के माध्यम से अन्न उत्पादन करके बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने का काम करता है। हमारा श्रमिक जब पसीना बहाता है तब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो पाती हैं, तब इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य खड़े हो पाते हैं। समाज का हर तबका जब कंट्रीब्यूशन करता है तब विकास अमली जामा पहनता हुआ दिखाई देता है। आज मुझे रामपुर के अंदर कई जगह कार्य देखने का अवसर प्राप्त हुए और उन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं कह सकता हूं
रामपुर अब बदल रहा है। रामपुर ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अमृत सरोवर के माध्यम से देश के अंदर पहला कार्यक्रम करके देश के सामने मैसेज दिया कि अगर करने की इच्छा शक्ति होगी तो परिणाम भी हमारे साथ जुड़ जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में यहां के अमृत सरोवर की चर्चा करके रामपुर को एक नई पहचान देने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, विगत 5.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जनपद के अंदर 3200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अब तक पूरा किया है। और इसमें संपर्क मार्ग भी है, विभिन्न प्रकार की अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त आम जनमानस से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य वे तमाम कार्यक्रम भी हैं जो जनपद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज आवश्यक है। और उसी क्रम में आज मैं आप सबको इन्हीं सब योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी। स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुदुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया पे हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मांटेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। और यही नहीं, तमाम अन्य ऐसे कार्य जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनमें बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था, आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें आने वाली पीढ़ी को। हम अपने आप को कोसने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके कार्य किया। आज हम सब यहां पर विकास प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।